भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आप सीधे साफ तौर पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। उसके बाद दुर्ग लोकसभा की बात करें तो विजय बघेल प्रचंड मतों से जीते थे। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान चला रही है, एक टारगेट, एक लक्ष्य लेकर के चल रही है। इस वक्त हम हैं पटरी पार, दुर्ग पटरी पार क्षेत्र में, और पटरी पार क्षेत्र के चुके हैं, बताएंगे। अभी पटरी पार में करीब 14,000 सदस्यता अभियान के तहत सदस्य जुड़ चुके हैं और हमारा लक्ष्य करीब 18,000 का है। तो हम बहुत जल्द 2 दिनों का हमारे पास अभी समय है। हम सभी कार्यकर्ता वृहद रूप में कहीं पर पंडाल लगाकर या पर कहीं चौक चौराहे में, कॉलेज में, पान ठेला में, चाय दुकानों में, चाय टपरी में हम प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्य को पूरा हासिल कर लें। और हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं। चूँकि अभी 2 दिन और बचा है सदस्यता अभियान में, कितने लोगों को आपने जोड़ने में कामयाब रहे? किस तरह की प्रक्रिया रही? कैसे लोगों से सीधे संवाद किए? कैसे मिलना जुलना हुआ? ऐसे लोग जो हैं, कभी राजनीतिक परिदृश्य से कभी न उनसे मेल मुलाकात हुआ, न कभी सामाजिक स्तर में जाते हैं। समाज के, चाहे यादव समाज हो, वर्मा समाज हो, अग्रवाल समाज हो, सभी समाजों के बीच में जाकर हम बृहद रूप में ये कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो पार्टी का जो हमको दिशा निर्देश मिला है उस कार्यक्रम के तहत। और अधिक प्रयास करेंगे हम लोग कि अधिक से अधिक संख्या हम लोग सदस्य बनाएं और पार्टी का जो टारगेट मिला है उसमें हम 100% अपना भूमिका निभाएं। पटरी पार क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं। पिछली बार का टारगेट कितना था, लगभग बताएंगे? पिछली बार करीब 12,000 का टारगेट था, इस बार 18,000 का टारगेट है। और हम पूरा आश्वस्त है, पूरी हमारी टीम लगी हुई है काम करने में और इसका टारगेट से हम आगे जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पटरी पार क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। लगभग 9 से 10 महीने विधानसभा चुनाव को हो चुके हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और लोकसभा चुनाव में भी एक प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। कैसे देखते दुर्ग से, खासकर बात करें हम दुर्ग शहर की, तो दुर्ग शहर में जो है बीते 9 महीनों में भाजपा के कार्यकाल में क्या क्या विकास के बड़े काम देखने को मिले हैं, बताएंगे? दुर्ग शहर एक ऐसा शहर है जहां से राजनीति स्टार्ट होता है। आप कांग्रेस के कार्यकाल में भी देखें कि यहाँ से इतने मंत्री थे, PWD मंत्री, CM थे। तो राजनीति का, पूरा छत्तीसगढ़ का राजनीति दुर्ग ज़िले से डिसाइड होता है। वही हमारे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो जितेंद्र वर्मा जी ने कमान संभाला, तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर जो काम किए, आज उसका परिणाम है। हमने संगठन के मेहनत से और जितने भी पार्षद हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबके मेहनत से हमने विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत का सरकार बनाया और लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत का सरकार बनाने में हमारा अहम भूमिका रहा। और इसमें सभी का योगदान है। कोई हमारा प्रचार किया, कोई सोशल मीडिया में प्रचार किया, कोई माउथ प्रचार किया, इसमें सबका योगदान है। और सरकार की उपलब्धि तो आप मीडिया वाले दोस्त भाई बंधुओं से कोई अछूता नहीं है। महतारी वंदन और बहुत सारा योजना है, जो अभी रामलला का दर्शन योजना है और योजनाएं हैं जो वृहद रूप में सरकार इन 9 महीने में सभी योजनाओं को अमली जामा पहना चुकी है। और बहुत सारे जन भागीदारी का और समस्याओं का भी जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो निराकरण नहीं हुआ है उसका भी निराकरण किया जा रहा है। और बहुत जल्द जो हमारे घोषणा पत्र में था, करीब 90% तो हमने पूरा कर चुका है और 10% जो बचा है उसको भी आगामी 2-4 महीनों में पूरा कर लेंगे। चुनाव की जब भी बात आती, चूँकि कुछ महीनों बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा की, तो चुनाव जब भी होता है तो पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व में एक लीडिंग कहे या नायक कहें, लोगों को रिझाने के लिए कोई ना कोई पार्टी के साथ नेतृत्व करता पहुंचते हैं। इस बार चूंकि अब कुछ समय बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव है, तो क्या कुछ तैयारी है? हमने तो कमर कस लिया है। हम ऐसे बूथ और ऐसे वार्ड जीते हैं जो पार्टी 30 साल 40 साल से नहीं जीता है। कई ऐसे वार्ड और कई ऐसे बूथ हैं जिसमें
कभी पार्टी को बीजेपी को प्रचंड बहुमत नहीं मिला है। हमेशा हम हार के स्थिति में रहते थे। नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। तो इस बार हमारा प्रयास रहेगा, 100% प्रयास रहेगा कि हम पूरे से पूरे सीट पर चुनाव जीतें और हमारा महापौर भी हम बनाएं। पटरी पार क्षेत्र की बात करें तो मूलभूत बुनियादी समस्याओं की अगर बात करें तो सड़क, बिजली, नाली, पानी, इन्हीं मुद्दों को ज़्यादा उठाया जाता है। चूँकि अभी चुनाव है नज़दीक में, तो क्या दावे और वादे बड़े देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, जब 2014 से रमन सिंह का सरकार 15 साल जो रमन सिंह का जो सरकार था, उसमें विकास बताना नहीं पड़ता था। विकास जब लोग चलते थे तो विकास दिखता था। जब 5 साल जो हुआ, 5 साल जब कांग्रेस का सरकार आया, तो जो विकास हुआ था, जो रोड बने थे, रोड को कैसे देखे, उसका ना मेंटेनेंस कर पाया सरकार। ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। जो बने हुए घर को, बने हुए रोड को संभाल नहीं पाया, उसको भाजपा फिर से संवारना चालू करेगी और रोड, पानी, बिजली, जो अनियमितता है उसको सुधारने का 100% प्रयास करेगी भाजपा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ, समुचित लाभ जनता को मिल पा रहा है, कैसे देखते हैं आप? सरकार के जितने भी योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार है। आप सरकार की योजनाओं को आप कोई भी घर में घुस जाइए, बीजेपी का ऐसा कोई योजना नहीं है। मेरे घर में भी मेरे को बीजेपी का मैं सामान्य परिवार से हूँ, ना मेरा बीपीएल कार्ड है, मेरा एपीएल कार्ड है, लेकिन मैं भी बीजेपी के शासन का, सरकार के योजना का लाभ उठा रहा हूँ मैं। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाद नल जल योजना देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, आप 2014 के पहले किसी गांव में गए होंगे और 2014 के बाद कोई गांव में गए होंगे। आज जो स्वच्छ भारत अभियान है मोदी जी का, विश्व का सबसे कारगर अभियान है। इसमें लोगों में स्वच्छता के लिए जो अवेयरनेस पैदा हुआ है, दुनिया का ऐसा कोई जननायक और जो कोई नेता नहीं है जो इतना अवेयरनेस समाज में और अपने देश में फैला चुका है। मतलब ये योजना जो है, हर एक व्यक्ति, हर एक छोटा व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति है और एक नौजवान व्यक्ति, हर व्यक्ति इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात कर रहा है और अपने जीवन को स्वच्छ भारत के तहत स्वस्थ होने के कगार पे चल रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछली सरकार की योजनाओं को जो है अभी वर्तमान समय कहा जा सकता है शिथिल नज़र आ रहा है। राजीव अमितान क्लब की बात करें, चाहे गौठान योजना की बात करें, तो ये योजनाएं जो है अब शिथिलता की ओर जा रही है। वर्तमान समय में अब राज्य सरकार जो है पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उस पर कारगर अमली जामा क्यों नहीं पहना रही है? देखिए, ये योजनाएं तो आप जानते हैं कि विशेष वर्ग और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तो इसमें कोई मतलब लोगों को सुविधा देने के लिए या तो फिर समाज में कोई समाज का उत्थान करने के लिए योजना है नहीं। आप इस योजना को एक विशेष व्यक्ति को या तो परिवार को या तो अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए कई योजनाएं जो हैं उनके कार्यकाल में बना है। और बीजेपी ऐसे बहुत सारे जो योजनाएं हैं उसको बंद नहीं करेगी। जो समाज के लिए अच्छा हो, जो समाज के कल्याणकारी योजना है, सब योजना को बीजेपी जो है उसको यथावत रखने का प्रयास कर रही है। बीजेपी समाज में कभी राजनीति नहीं करती, वो समाज के उत्थान के लिए काम करती है। बीजेपी का एक ही नारा है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद। गौ अभ्यारण्य योजना शुरुआत की बात कही जा रही है और गौठान की अगर बात करें ग्राम पंचायतों में, वो भी कार्य जो है अब नज़र नहीं आ रहा है, शिथिल नज़र आ रहा है। गौठान योजना जो है, कब तक ये योजना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जानकारी में है? जैसे बीजेपी कार्यकाल में गौ अभ्यारण्य जो योजना है और आप कांग्रेस के कार्यकाल में जो गौठान का योजना देखे हैं, आप गौठान में कभी गए होंगे तो गौठान के लिए जो शेड बना है, शेड को देखे हैं? अगर आप लोग देखे होंगे तो 5 फीट में 4 फुट में जो शेड बना है, गर्मी के समय वो जानवर कैसे बैठते होंगे टीने के शेड में। आप देखिए, हम व्यक्ति 2 सेकंड जहाँ खड़े नहीं हो सकते, उस स्थान पे आप जानवरों के लिए
आप गौठान योजना बना रहे हैं, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा फेलवर योजना था। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और जो अभयारण्य योजना है इसका भी जैसे जैसे समय आएगा, पारदर्शिता समझ में आएगा तो इसके बारे में टिप्पणी किया जाएगा। अभी इस योजना के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो हम घर से स्टार्ट करते हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू को समर्थन करेंगे और हम किसी जाति के विरोध में नहीं हैं। सर्वधर्म समभाव के से हमारा देश चलता है और हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म के विरोध में नहीं रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के उसमें भारत चलता है और हम उसी के हिसाब से आगे चलेगा। रही हमारे धर्म की, अगर हमारे धर्म को कोई आस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम भी उसमें टिप्पणी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वही शुरुआत की जो सवाल आपसे पूछा था वही आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सदस्यता अभियान में कितना कारगर हो पाए? 2 ही दिन शेष बचा है। सदस्यता अभियान में हम 80% कर लिए हैं। 2 दिन बचा है। जो 20% का जो शेष टारगेट है उसको 2 दिन में हम संभवतः पूरा कर लेंगे। ये मेरा अपने पूरे संगठन को और मीडिया बंधुओं को आश्वस्त करता हूँ मैं आपके माध्यम से। ये पूरा हम 100% अपना एफर्ट लगा के पूरे जो पार्टी का जो टारगेट मिला है उसको हम पूरा कर लेंगे। ये थे सुनील अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष। और सदस्यता अभियान से लेकर के जो है और नगरीय निकाय जो आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के और भी अन्य सार्थक बातें, चाहे वर्तमान सरकार राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं की अन्य सार्थक बातें भी हुई और हर एक सवालों का बड़ी सहजता से उन्होंने जवाब दिया। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।